कर्नाटक विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी भाजपा और कांग्रेस की स्थिति क्या है। उधर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रमुख नेता रहे जगदीश शेट्टार के स्वागत के लिए कांग्रेस नेताओं की कतार लगी हुई है। कांग्रेस नेताओं ने लिंगायत समुदाय के नेता जगदीश शेट्टार को पार्टी के लिए काफी अहम किरदार माना है। राज्य की सीटों पर तीनों बड़े दलों भाजपा, कांग्रेस और जेडीएस ने कई नेताओं के परिवारजनों को टिकट थमाया है। जिन्हें टिकट मिला है उनमें नेताओं के बेटे, बेटियां, बहू, पत्नी, बहनोई, भाई, चाचा आदि सब शामिल हैं। उधर कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्हें विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतनी होंगी क्योंकि हमारे विधायक चोरी हो जाते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान भाजपा पर तंज रहा था। खड़गे ने कहा कि इस बार कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ही जीत रही है, हमारी पूरी तैयारी है। उन्होंने आगे कहा कि कर्नाटक में हमारे लिए महज करो के हालात हैं। कांग्रेस नेता खड़गे का कहना है कि हम बेहतर होने की कोशिश करेंगे क्योंकि कभी कभी हमारे एमएलए चोरी हो जाते हैं। इससे पार पाने के लिए हमें अधिक से अधिक सीटें जीतना जरूरी है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि प्रेशर बनाकर बीजेपी ऐसा काम करती है। खड़गे का कहना था कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, गोवा, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने यही किया है। चोरी नहीं हो इसीलिए हमें एमएलए का अधिक स्टॉक रखना चाहिए। उन्होंने दावे के साथ कहा कि जितना लोग सोच रहे हैं कि हमें उससे कहीं अधिक सीटें जीतनी होंगी। खड़गे ने तंज किया कि कोई भी डरता नहीं है। वहीं कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रचार जोरों पर है। सारी पार्टियां प्रचार में अपनी ताकत झोंक रही है। चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया 20 अप्रैल को पूरी हो गई। इसके साथ ही राज्य की सभी सीटों के लिए उम्मीदवार तय हो गए हैं। हालांकि इन सीटों पर राज्य के तीनों बड़े दल भाजपा, कांग्रेस और जेडीएस ने कई नेताओं के परिवारजनों को टिकट थमाया है। जिनमें टिकट मिला है उनमें नेताओं के बेटे हैं, बेटियां हैं, बहू, पत्नी, बहनोई, भाई, चाचा ये सब शामिल हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का कहना था कि हमारे कार्यकर्ता कड़ी मेहनत कर रहे हैं और हम जीतेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया में कोई फासला नहीं है, हमें जीत का यकीन है। उन्होंने आगे कहा कि कर्नाटक की आवाम अब भ्रष्ट सरकार से उब चुकी है। एक सवाल था कि क्या आप बताएंगे कि बीजेपी की कौन सी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं? अहम विकास परियोजनाएं कांग्रेस ने शुरू की थी। उन्होंने कहा कि यहाँ की डबल इंजन सरकार का इंजन बर्बाद हो गया है। खड़गे ने यह भी कहा कि कर्नाटक के कांग्रेस नेता इस बात का फिक्र न करें कि 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद कौन मुख्यमंत्री बनेगा। ये चिंता करने के बजाय उन्हें अपना ध्यान हर हाल में 150 से 160 सीटें जीतने पर लगाना चाहिए। खड़गे का यह भी कहना था कि कर्नाटक आपके बीजेपी के लिए किला है तो क्या करो या मरो है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए महज करो है, मरो नहीं है। हम बेहतर काम और प्रदर्शन करेंगे, हम लक्ष्य पूरा करेंगे और जीत भी हासिल करेंगे। आज के हालातों में हमारे लोग राज्य से लेकर बूथ लेवल तक दिन रात काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं संख्या पर यकीन नहीं रखता क्योंकि ये चुनाव है, हम बहुमत से जीतेंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत हासिल करने और उसके बाद वहां मुख्यमंत्री के चुनाव पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का कहना था कि हाईकमान जो भी फैसला लेगा उसके आधार पर सीएम तय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आलाकमान में सभी नेता हैं, सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे खुद के सीएम बनने का सवाल हंसकर टाल गए। उन्होंने कहा कि वो कर्नाटक में सीएम पद के उम्मीदवार नहीं हैं, बल्कि उनके पास राज्यों में मुख्यमंत्री बनाने की शक्ति है। उन्होंने आगे कहा कि मैं अपनी पोजीशन कम नहीं करना चाहता। लोग मेरा नाम लेते हैं लेकिन मैं राज्य की राजनीति में दिलचस्पी नहीं रखता। मैं सबको ये बात साफ कर देना चाहता हूं कि मैं इस बात को लेकर जरा भी परेशान नहीं हूं कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। मेरी एक ही चिंता है कि कांग्रेस को सत्ता में वापस आना चाहिए, जिससे इंदिरा गांधी कैंटीन छात्रों को पढ़ने के लिए मुफ्त किताबें देने और जनता के बीच लोकप्रिय अन्य योजनाओं को फिर से शुरू की जा सके। मुख्यमंत्री का चुनाव आलाकमान और विधायकों के फैसले से होता है। आप सिर्फ जनता के बारे में सोचें और बाकी फैसले आलाकमान पर छोड़ दें। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।